The matter has been deferred. Mr. Fernandez. देखिए, मंत्री जी ने इस जवाब के साथ दो दस्तावेज जोड़े हैं। उसमें एक दस्तावेज है जिसमें सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अध्यक्ष जी, मुझे इनमें से कई चीज़ों के बारे में मंत्री जी से कुछ सफाई मांगनी है, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रश्नकाल में पूरा आप नहीं छोड़ेंगे। मगर यहाँ उन्होंने बंदरगाह का लिखा है, पोर्ट्स, और बंदरगाह में कितना प्रतिशत वो उनको देना चाहते हैं भले उन्होंने नहीं लिखा हो, लेकिन मैं जानता हूं कि 100% बंदरगाह विदेशियों के हाथों में देने के लिए नरसिम्हा राव के सरकार ने कदम उठाए थे और कारगिल को, अमेरिका के सबसे बड़े निजी बहुराष्ट्रीय कंपनी को, कंडला का बंदरगाह दे दिया था। वहां के लोगों ने और अनेक लोगों ने लड़कर उसको रोक दिया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बंदरगाह में कोई भी व्यक्ति कैमरा लेकर नहीं जा सकता है, और मुझे मालूम है, क्योंकि मैं बंदरगाह के मजदूरों के साथ जीवन भर रहा हूं, कि बंदरगाह में अगर बंदरगाह के कोई भी डिजाइन ड्राइंग आप बाहर किसी को भी देते हो तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है। और इसलिए कि देश के सुरक्षा के साथ हर बंदरगाह जुड़ा है। कब कहां किसके साथ हमारा विवाद होगा, झगड़ा होगा, और हमारे युद्ध नौकाएं और हमारे व्यापार के साथ जुड़ी नौकाएं कहां रहेंगी, उनका क्या होगा, ये बंदरगाह के साथ जुड़ा है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखकर अध्यक्ष जी, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या देश के सुरक्षा को केवल चूंकि हमको पैसा विदेश से चाहिए, चूंकि हमारा देश का पैसा घूसखोरी में चला जाता है, हमारा देश का पैसा, अभी स्विस एम्बेसडर ने नागपुर में जाकर कहा कि आपका खरबों रुपया स्विस बैंकों में आपका देश का पड़ा है। स्विस एम्बेसडर ने 10 दिन के पहले कहा। तो हम लोगों का पैसा चूंकि इस तरह से जाता है, तो क्या इस देश के सुरक्षा को भी, और विशेषकर बंदरगाह और हवाई अड्डा, जहाज से उतरते समय कहा जाता है फोटोग्राफी नॉट अलाउड, और आप अभी विदेशियों को कहते हो तुम आकर बांधो, तुम आकर चलाओ, तो देश की सुरक्षा का क्या होगा? क्या इन क्षेत्रों को आप विदेशी लोगों के हाथों से निकालने का, उनके हाथों में नहीं देने का फैसला लेंगे? और नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे? Sir, we will not compromise with the security of the country. But I don't know how honorable member is equating ports with security. Sir, nowadays cameramen may not be allowed, but from the satellite we can take the entire photograph. So we are living in the old world. So things are getting modern. So what I want to say is the ports are the main form of infrastructure in this country. Say take for example Mumbai. To enter the harbor, it takes several hours, several days, several weeks. So ships are diverted. But whereas if you take one famous ports like Antwerp but other places, ships are cleared within few hours. So we want modern technology. So we have to modernize it. So the technology is not available, the funds are not available, so we have to privatize it. So we'll go by case by case. I am shocked. Question number 4, Mr. Dennis.